देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि अभी तक जो तकरीबन 2.5 साल हो गए, रशिया ने कभी भी यूक्रेनियन सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। अब जब भी देखेंगे साहब, इतने बम्बार्डमेंट हुआ, इतने मिसाइल गए, इतने किंजल मिसाइल मारे, तो सिविलियन कैजुअलिटीज को इक्का दुक्का होती है जो कोलैटरल हम मानते हैं। लेकिन अगर आप सिविलियन टारगेट्स को चुन के ही टारगेट करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ी तबाही होगी जान माल की, और उसके अंदर हजारों की तादाद में सिविलियन मारे जाएंगे। इसका एक नमूना आपने गाजा में देखा है। इजराइल ने जब रिटेलिएट किया गाजा के अंदर, तो जितने टारगेट उन्होंने हमास के टारगेट करे, उसके अंदर सैकड़ों हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियन सिविलियन मारे गए। 40,000 पैलेस्टीनियन सिविलियन अभी तक मारे गए हैं गाजा के अंदर, तकरीबन 9-9.5 महीने के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर यही जंग उस इंटेंसिटी की रशिया यूक्रेन की चल रही होती तो अभी तक तो लाखों की तादाद में सिविलियन मारे गए होते यूक्रेन के अंदर, और सिमिलरली रशिया के अंदर भी नुकसान हुआ होता। तो मेरा मानना यह है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन सोवियत यूनियन में इकट्ठा थे, रशिया के भी काफी अच्छे जो जिसको हम बोलते हैं सिटीजन टू सिटीजन रिलेशंस हैं यूक्रेनियन सिविलियंस के साथ में, वो बुरे नहीं हैं। जेलेंस्की से पहले जो गवर्नमेंट थी वो प्रो रशिया थी, इसलिए रशिया नहीं चाहता कि वो किसी सिविलियन को जान के टारगेट करे, और उनकी सहानुभूति है सिविलियंस के साथ में। लेकिन जब वहाँ की गवर्नमेंट है जो अमेरिका और नेटो की मदद से ये जंग को खींची चली जा रही है, यूक्रेन के अंदर तबाही होती चली जा रही है, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई है, उनकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थी, उनका जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, उनका जो सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन था, जो एनर्जी सेक्टर के अंदर था, आप ये मान के चले कि यूक्रेन आज के दिन में इतने कर्जे में दब जाएगा वेस्ट के नीचे कि वो सदियों तक ये कर्जा नहीं उतार पाएगा। तो यूक्रेन ने अपने आप सेल्फ इन्वाइटेड इंजरी करी है, जबकि पुतिन साहब ने तो सिर्फ ये बोला था भाई मेरी 3 शर्तें हैं, अब आप क्रीमिया को भूल जाएं, डोनबास लुहांस्क को आजादी दे दें और नेटो को ज्वाइन मत करें तो हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन यूक्रेन नहीं माना और उसने अमेरिका की मदद से रशिया को काउंटर किया। ठीक है दत्ता सर, आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर सर आपके पास लौट रहे, एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के सारातोव में फ्लाइट पर बैन लगा दिया गया है। यूक्रेन के हमले के बाद हवाई सेवा बंद कर दी गई है, रूसी एयरपोर्ट पर विमानों को रोका गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें क्योंकि ये 9/11 जैसा हमला रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक इमारत जो है, जो रिहायशी इमारत है, उसको ड्रोन से अटैक किया गया है। अचानक से ड्रोन आता है और इस इमारत से टकरा जाता है, जिसमें हालांकि अभी शुरुआती तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि एक महिला समेत 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बिल्डिंग को मामूली नुकसान पहुंचा गया है जैसे कि शुरुआती तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमारे साथ जनरल वीके दत्ता लगातार बने हुए हैं। जनरल वीके दत्ता, अभी तक शुरुआती तौर पर तो बताया जा रहा है कि मामूली नुकसान बिल्डिंग को हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कितना नुकसान, और जरा दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए ये बाजी अचानक से कैसे पलट गई। अभी तक तो रूस लगातार हावी था यूक्रेन पर, अब पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो यूक्रेन ने रूस के कई, चाहे कुर्स्क की बात हो, डोनेट्स्क की बात हो, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, और अब ये अटैक। देखिए ऐसा, बिल्कुल देखिए ऐसा कि पूरी दुनिया में यही दबाव चल रहा था कि भैया ये जंग जो है, जंग के माध्यम से खत्म नहीं होने वाली, आपको नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आना पड़ेगा। अगर आपको नेगोशिएशन टेबल में आना है तो एक विनिंग पार्टी होती है, एक लूजिंग पार्टी होती है। तो जो विनिंग पार्टी होती है फिर वो अपनी शर्तों पे जंग को खत्म करती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यूक्रेन ने एक बाजी खेली कि मैं भी क्या एक सडन सरप्राइज अटैक करके रूस का इलाका कब्जाऊं, और जब मैं बार्गेनिंग टेबल के ऊपर बैठूं रूस के साथ में, तो तब मैं बार्गेन कर पाऊं कि साहब मेरे पास आपका इतना इलाका, आपके पास मेरा इतना इलाका है, तो अगर आपने हमारे साथ सुलह करनी है तो हम इस लेवल पे आके रुकेंगे, आप हमारा इलाका खाली करें, हम आपका इलाका खाली करेंगे। अब ये बाजी तो खेल गया यूक्रेन, लेकिन क्या रूस इस बाजी के बाद रुकने वाला है? रूस की फौज तो लगातार दोस्तान के इलाके के अंदर बढ़त हासिल करती जा रही है। उन्होंने उस इलाके से कोई भी रशियन फोर्स को विड्रॉ करके कुर्स्क के इलाके में नहीं शिफ्ट किया है, उन्होंने एडिशनल फोर्सेस वहां पे भेजी हैं। और कुर्स्क वो इलाका है जहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन आर्मी बहुत बुरी तरह से मार खा के बाहर निकली थी, और जैसे विंटर आगे सेट इन हो जाएगा तो ये क्या होगा कि जो भी फोर्स कुर्स्क के इलाके में आती है
वो एक आइडियल एरिया है मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के लिए, जिसके अंदर हम बोलते हैं टैंक वॉरफेयर। तो जितने यूक्रेनियन फोर्सेस तुर्क के अंदर आए हैं वो सिटिंग टारगेट बन जाएंगे और रशिया इनको कट ऑफ करके पूरी के पूरी उस फोर्स को तबाह कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो यूक्रेन ने बाजी खेली है वो उसको उल्टी पड़ जाएगी और रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक कुर्स में से वो पूरे यूक्रेन की जो इनकर्जन हुआ है उसको खत्म ना कर दे। तो अभी ये आगे चल के जहाँ तक ये आज का अटैक है जो ड्रोन के द्वारा ये बिल्डिंग के ऊपर है, ये छोटा ड्रोन था जिसके अंदर 10, 15, 20 किलो का एक्सप्लोजिव होता है। इसका ज्यादा फ्यूल भी नहीं होता है, तो इसका डैमेज का मतलब कि एक आधी अपार्टमेंट ही डैमेज हुई होगी, उसके अलावा चंद एक शीशे टूटे होंगे। और ये बिल्डिंग ढहने का या जिस प्रकार 9/11 जो अमेरिका के अंदर हुआ, कह रहे हैं कि अब ये एक तरह से वॉर नए एरा में जाती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया दत्ता सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां इस युद्ध पर हमें देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की, जिसको लेकर हर जगह तैयारियां चल रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां उसी रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी मथुरा में हैं और सीएम योगी ने पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजन किया और उसके बाद इस्कॉन मंदिर में जन्मोत्सव के दौरान मंत्रोच्चार कर कृष्ण जी को स्नान भी करवाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं मथुरा से, जहां पर इस्कॉन मंदिर भी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उससे पहले कृष्ण जन्मभूमि में उन्होंने पूजन अर्चन किया है। तो आज का वो दिन जहां कृष्ण जी पधारने वाले हैं और उससे पहले पूजा करते आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। तो देश में कृष्ण जन्माष्टमी की किस तरह से रौनक है, किस तरह से श्रृंगार किया गया है कृष्ण राधा जी का मथुरा में, बेहद खूबसूरत नजर आते कृष्ण राधा जी का श्रृंगार आप देख रहे हैं। और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये देखिए मथुरा का मंदिर है, श्री कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और ये खास महत्व वो वहां के लिए रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है जय कन्हैया लाल करने के लिए। रात में 12 बजे का वक्त होगा जब कन्हैया का प्राकट्य होगा। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पूजन करते हुए जिस सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था, हम उस मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक मंगल के और राष्ट्र मंगल के इस अभियान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर सके, इसके लिए आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं। प्रभु से कामना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दे कि आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और आप सभी मिलकर के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना जो सब कुछ अच्छा हो सकता है और सर्वश्रेष्ठ योगदान करने के लिए तैयार हो सके। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज क्योंकि जन्माष्टमी का पावन पर्व है और कृष्ण मंदिरों में आप धूम देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीर जो हम आपको मथुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने दर्शन पूजन किए। सभी भक्त भी वहां पर नजर आ रहे हैं और यहां पर कई करोड़ की परियोजनाओं का भी तोहफा योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वासियों को दिया है। तो जन्माष्टमी की आज पूजा है, नंदलाल के द्वार पधारे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी।